हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स थे, जो कंप्यूटर के एसेसेस थी, उनके बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट आज हम हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो सीपीयू आता है, एक ग्राफिकल डिस्प्ले सबसिस्टम्स आता है, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस आता है। सो फर्स्टली सीपीयू क्या होता है? आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या सीपीयू क्या होता है। सो सीपीयू इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मेन चीज़ उसे हार्ट कहा जाता है। द कोर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड सीपीयू, which facility and execution of programs, instructions for processing data and controlling परहैपल इक्विपमेंट। और उसे हम उसे हम कह सकते हैं कि सारा कंट्रोल सिस्टम वो सीपीयू करता है। ऑल डेटा टुगेदर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑक्यूपाई स्पेस, डिस्क स्टोरेज यूनिट है ये, विच फंक्शन आर वर्किंग मेमोरी, जो कि मेमोरी के आधार पे काम करता है। द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जो स्टोरेज होती है वो उस पर डिपेंड करती है। द हार्डवेयर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग शुड बी द रेंज। इसके अंदर 1 GB से 4 GB और मोर ज़्यादा तक होती है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो रैम होती है, वो 32 MB की होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बिसाइड द डिस्क स्टोरेज, द सेकेंडरी स्टोरेज सच एज ए फ्लॉपी डिस्क होती है, जिसे हम CD, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें जो कि डाटा को स्टोरेज करती हैं, ये सारे होते हैं। और इसके अंदर स्टोर परमानेंटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा दैट इज़ नॉट एक्टिवली बीइंग प्रोसेस्ड। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए बेसिक प्रोग्राम। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक बेसिक प्रोग्राम है विच एडमिनिस्ट्रेट द इंटरनल डाटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS, विंडोज़ एंड यूनिक्स आर इन जनरल यूज़। ये वास्तव में जनरल में यूज़ में आते हैं, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। विद द विंडो बीइंग द मोस्ट प्रेफर वन। इसके अंदर विंडो बहुत अलग अलग होती हैं। एक ग्राफिकल डिस्प्ले सिस्टम कौन सा होता है, जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, सेकेंड वाला। ए ग्राफिकल डिस्प्ले सिस्टम और मॉनिटर सर्व एज द यूजर्स प्राइम विजुअली कम्युनिकेशन मीडियम इन द कंप्यूटर, इन ऑल कंप्यूटर, जिसके अंदर सारा डाटा वगैरह जो भी हम प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं वो विजुअली कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। ए हाई रेजोल्यूशन display system which greater range of possibility display color lookup tables for the rapid alternation of color pattern। इसके अंदर आजकल सारे प्रेफरेंस आ गए हैं जिसे हम ग्राफिकल और मैपिंग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर हम कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शंस, द स्टैटिकल डाटा आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड फंक्शन, जिसे हम कीबोर्ड फंक्शन कहते हैं। द कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इसके बिना कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। दैट रिसेंबल ए टाइपराइटर भी बोल सकते हैं हम। इट हैज़ वेरियस की फॉर द डिफरेंट पर्पज़। इसके हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। वाइल वर्किंग ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम PC भी कहते हैं, यू विल नोटिस फ्लैश पॉइंट ऑन द स्क्रीन, दिस इज नॉन एज ए कर्सर। और हम वहाँ पर एक तीर नुमा साइन देखते हैं जो कर्सर भी कहते हैं, जिसे विच यू प्रेस ए की ऑन ए कीबोर्ड, जिसे हम की के द्वारा प्रेस करते हैं। कैरेक्टर इज डिस्प्ले एट द पॉइंट वेयर द कर्सर is flashing and the cursor moves one position forward. Beside scanner and digital on different size capabilities are also used to special data entry। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट डिवाइस इंक्लूड ए वेरियस, जिसे हम प्रिंटर भी कह सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रिंटर आ गए हैं, जेट लेसर आ गए हैं, कलर लेसर प्रिंटर्स भी आ गए हैं, एंड द प्लॉटर दैट आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज रेंजिंग द A3 से A0 साइज तक आ गए हैं। सो स्टूडेंट, हमने अभी हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती है।
अब आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ रिटन प्रोग्राम, वो एक रिटन प्रोग्राम होता है दैट इज स्टोर इन मेमोरी, जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र, जो कि कैसे किया जाता है कि जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसके अंदर आते जाते हैं। ए डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स फॉलोइंग मेथड मॉड्यूल्स। इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? फर्स्ट होता है डाटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स, सेकंड कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स, थर्ड आता है डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। कि किस ढंग से हम शुरुआत करते हैं? फर्स्ट आता है डाटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स। सो डाटा को हम एंट्री करते हैं। दिस इंक्लूड मॉड्यूल्स इन द डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज द डाटा एंट्री सिस्टम इंटरफेयर्स, डिस्कबेस क्रिएशन, एरर रिमूवल, स्केल प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशंस एंड ओरिजिनेशन एंड मेंटेनिंग टू द डाटा। अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, ये सारे काम इसके अंदर होते हैं। सो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है? डाटा को हम एरर ख़त्म कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये सारे काम हम डाटा एंट्री के स्टार्ट करते हैं। एनी ऑफ दीज and other release data entry, editing, management capacities might to be performed using the display of menu and icon on the screen। ये सब हम इसमें कर सकते हैं। The present day commercial package such as MS Excel, Spreadsheet, Lotus 1, 2, 3, add DBase provide capability and data processing एंड जनरेशन ऑफ ग्राफ्स। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। ऑन द अदर हैंड जो आर्क व्यू होता है, आर्क GIS और प्रोसेस मॉड्यूल्स, मैपिंग, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें डाटा के अंदर आती है कि हम किस ढंग से डाटा की एंट्री कर सकते हैं और उनके एडिट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मॉड्यूल्स। ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा कर सकते हैं? द प्रेजेंट डे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज यूज ऑफ क्रिएट लेयर्स ऑफ स्पेशल डाटा। हम इसके अंदर डाटा को तरह तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसके बाद एडिट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और डाटा सेट कर सकते हैं आउटपुट रिलीज करने से पहले। इसके बाद लास्ट आता है डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। जब ये दोनों काम हो चुके डाटा के, तो डाटा जो द डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट ऑपरेशन वेरी ओवर ए रेंज ऑफ फंक्शंस एंड आर वेरी मच डिपेंड ऑन द स्किल। इसे हम लास्ट में हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं वो हमारी स्किल पे डेवलप करता है। और एंड फील्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम सम ऑफ द कॉमन कैपेबिलिटीज दैट आर प्रेजेंट डे प्रोवाइड। हमारे जैसे हम कर सकते हैं जूमिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ सेलेक्टेड एरियाज करके स्केल चेंज करके कर सकते हैं, कलर असाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑपरेशंस कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल बना सकते हैं उसको। और सेलेक्टिव डिस्प्ले वेरियस थीम्स के द्वारा हम उसे पॉलीगॉन, शेडिंग, स्टाइलिश, मार्केट मेकर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र, जिसे GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड मेन्यू प्रोग्राम्स इन ईजी इंटरफेस। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो पार्ट थे कंप्यूटर के वो कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट। सो 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए। थर्ड आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड यूज़। आप कैसे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, आप जब ये लेसन पढ़ेंगे तो इसके साथ आप कंप्यूटर के सामने बैठ के इसका यूज़ करिए। थैंक यू।